ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय वपुरधृतशंखचक्रः। नमस्कार देशवासियों, आप सभी का अभिवादन है। पूरी दुनिया में कोरोना का संकट कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं गहराता हुआ और कहीं से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन ग्रहों की गति अपने हिसाब से चल रही है, ग्रह अपनी गति से चल रहे हैं। बृहस्पति का राशि संचरण, शनि का राशि संचरण अपनी गति से होगा, अपने नियत समय पर होगा। प्रकृति के अनुसार अगर हम और आप सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बीमारी हमको, आपको नहीं, दुनिया के सभी लोगों को बता रही है। हम प्रकृति के अनुसार चलें, प्रकृति के साथ साथ चलें। प्रकृति जैसा निर्देशित करती है, आदेशित करती है, वैसा करें। सनातन धर्म एक मर्यादित दिनचर्या की व्यवस्था देता है। हमको, आपको एक मर्यादित तरीके से, अनुशासित तरीके से रहने की बात कहता है। इस पृथ्वी पर सूर्य को केंद्र मान करके आपके जीवन की सारी दिनचर्याएं नियत की गई हैं, निर्धारित की गई हैं। ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरणमय वपुरधृत शंख चक्रः। भगवान विष्णु सूर्य के पिंडात्मक स्वरूप के हृदय में निवास करते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। सूर्य के दो स्वरूप हैं। एक उसका पिंडात्मक स्वरूप है जिसको भौतिक स्वरूप कहते हैं, और दूसरा उसका चेतनामय स्वरूप है जिसको आध्यात्मिक स्वरूप कहते हैं। तो हम आप लोगों से सूर्य के पिंडात्मक स्वरूप पर आज चर्चा करेंगे, उसके पिंडात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे। आज के आप सबसे वार्तालाप में मैं आपको सिर्फ दो बातें बताने वाला हूं। बहुत अधिक बात आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ दो बात कहूंगा जो सनातन धर्म का मूल है, सनातन धर्म का आरंभ है। सनातन धर्म आपको बार बार निर्देशित करता है, बार बार कहता है कि आप अपनी दिनचर्या इसी प्रकार से कीजिए। लेकिन पूरी दुनिया के वातावरण के हिसाब से, अमेरिका का वातावरण कुछ और है, यूरोप का वातावरण कुछ और है, अफ्रीका का वातावरण कुछ और है, एशिया के तमाम देशों में अलग अलग वातावरण है। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक समग्र चिंतन दिया, समग्र व्यवस्था दिया हमको, आपको। तो हम अपने ऋषियों की दी हुई समग्र चिंतन की व्यवस्था के अनुसार यदि अपना जीवन चलाते हैं तो हम सुरक्षित हैं। और इन्हीं ऋषियों के निर्देश से अगर दुनिया के तमाम देशों के लोग अगर अपनी व्यवस्था चलाते हैं, अपनी दिनचर्या चलाते हैं, तो वो भी सुरक्षित हैं। प्रकृति उन्हें भी कोई हानि नहीं पहुंचाने वाली है। ये जो वायरस है, जो कोरोना नाम का वायरस जिसको नाम दिया गया है कोविड-19, ये ऐसा नहीं है, ये इसी प्रकृति का ही तो है, प्रकृति का ही तो हिस्सा है। ये अलग से थोड़ी है, किसी दूसरे ब्रह्मांड के किसी दूसरी जगह से थोड़ी आया है। हमारे इसी सौर मंडल का है, ये इसी पृथ्वी का है। तो प्रकृति स्वयं कहती है कि मैं सभी भूतों को व्यवस्थित तरीके से स्वयं करती हूं। प्रकृति स्वयं इस कार्य को करती है। तो सूर्य के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु सृजन करने वाले हैं, सबका पोषण करने वाले हैं, सबका भरण पोषण सबको देने वाले हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे जो सौर मंडल के हैं, ये मुख्य ग्रह हैं। सूर्य इस ब्रह्मांड की आत्मा है और चंद्रमा इस ब्रह्मांड का मन है। इस बात को बहुत गहरे से समझना चाहिए। योगियों के लिए सूर्य उनके अंदर प्रवेश करता है
सूर्य के अंदर योगी प्रवेश करता है यौगिक क्रियाओं के माध्यम से और सूर्य को अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश करता है, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। तो हम आपसे आध्यात्मिक पक्ष पर न चर्चा करके हम केवल पिंडात्मक पक्ष पर बात करेंगे, इसके भौतिक पक्ष पर आज बात करेंगे। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही ग्रह इस पृथ्वी पर सार्वधिक अपना प्रभाव रखते हैं। जो क्रियाएं सूर्य के उजाले में हो सकती हैं, वो क्रियाएं रात के अंधेरे में नहीं हो सकती हैं। जो क्रियाएं चंद्रमा की चांदनी कर सकती है, वो क्रियाएं सूर्य की रोशनी नहीं कर सकती है। यदि आपके घर में रखे हुए अनाज में कीड़े पड़ जाएं, आपके किसी कपड़े से दुर्गंध आने लगे, तो आप क्या करते हैं? आप उसको सूर्य की रोशनी में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। आपके घर में रखे हुए अनाजों में अगर कीट लग गए, पतंगे लग गए, तो उनको जब आप बाहर रखते हैं तो वो सारे कीट पतंगे निकल जाते हैं और वो अन्न आपके खाने के योग्य हो जाता है, आपके लिए शक्तिवर्धक हो जाता है। आपके कपड़ों से अगर दुर्गंध आ रही है, आपके किसी चीज से दुर्गंध आ रही है, उसको जैसे ही आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं वो दुर्गंध चली जाती है। हम इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव की चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि कुछ पुष्प आपके समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे रजनीगंधा, हर श्रृंगार, रात की रानी, ये पुष्प ऐसे हैं जो चंद्रमा से जब इनको किरणें मिलती हैं, चंद्रमा का ये प्रभाव जब इन पर पड़ता है, तभी ये खिलते हैं, तभी इनके अंदर खुशबू आती है। ये सूर्य के उजाले में खुशबू नहीं दे सकते हैं। वहीं गुलाब, चमेली, बेला, चंपा, कनेर, इन पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये खिल उठते हैं। कमल, जो श्वेत कमल है उसको कुमुद कहते हैं, और जो रक्त कमल है वो सूर्य की किरणों से खिलता है। जैसे ही सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं, रक्त कमल जो है वो खिल उठता है। पूरे तालाब में लाल लाल रंग का आपको कमल का पुष्प दिखाई देता है। लेकिन श्वेत कमल आपको कभी भी सूर्य के प्रकाश से खिलता हुआ नहीं दिखेगा। श्वेत कमल जब भी खिलेगा तो वो चंद्रमा की चांदनी से खिलेगा। सूर्य का प्रभाव अलग है और चंद्रमा का प्रभाव अलग है। तो ऋषियों ने व्यवस्था दिया कि आपको सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ना है, जग जाना है, उठ जाना है। सूर्योदय के बाद आपको नहीं सोना है। वो इस कारण से बताया है कि जो काम चंद्रमा के प्रकाश में हो सकता है वो सूर्य के प्रकाश में नहीं हो सकता है। आपके भीतर की बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो चंद्रमा के प्रभाव से ही होती हैं। जब तक चंद्रमा का प्रभाव रहेगा सूर्योदय से पहले, रात्रि में, रात्रि के प्रहर से रात्रि बीतती हुई जब चली जाती है और जब हमें सवेरे जागरण करना होता है, तो उस समय हम ये देखते हैं कि चंद्रमा जैसे ही अस्त हो जाता है, जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, हमारे शरीर के भीतर एक परिवर्तन होता है। हमारे शरीर की क्रियाएं ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं, ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। चंद्रमा जब तक रहता है तब तक हमारे शरीर की क्रियाएं निम्नगामी रहती हैं। हमारे शरीर में पड़ा हुआ मल या विसर्जन करने के योग्य जो पदार्थ हैं वो अधोगामी होने की वजह से बहुत सुगमता से शरीर से बाहर चले जाते हैं। इस कारण से ऋषियों ने व्यवस्था दिया कि आप सूर्योदय से पूर्व उठिए, सूर्योदय से पहले आप अपने दैनिक क्रियाओं को पूरा कर लीजिए, उससे निवृत्त हो लीजिए। यह तो प्रत्यक्ष प्रभाव है। और प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने आपको पुष्पों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से चंद्रमा पुष्पों पर अपना प्रभाव देता है। रात की रानी दिन के उजाले में खुशबू नहीं दे सकती है, रजनीगंधा नहीं खिल सकता है, पारिजात का पुष्प दिन के उजाले में नहीं खिल सकता है। उसकी दूर दूर तक खुशबू फैलती है और वो तब फैलती है जब चंद्रमा की चांदनी पाता है। तो जो काम चंद्रमा के प्रकाश में हो सकता है, जो काम चंद्रमा के प्रभाव के समय हो सकता है, जो काम चंद्रमा के कालखंड में होता है, वो आपको उस समय करना चाहिए। तो सूर्योदय से पूर्व आपको उठने के लिए, जगने के लिए, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए ऋषियों ने कहा। और दूसरी बात जो ऋषियों ने कही महत्वपूर्ण, वो ये कही कि सूर्योदय से 2.5 मुहूर्त पहले और 2.5 मुहूर्त बाद तक का जो सूर्य है उसका दर्शन करें, उसको अर्घ्य दें, उसका पूजन करें, उसका सामीप्य प्राप्त करें, उसके पास रहें। तो आज सिर्फ मैं 2 बातें करने के लिए आया था। आगे के इसी क्रम में, ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपसे बात करूंगा
इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य किस प्रकार से हमारे पूरे तंत्र को प्रभावित करता है और हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करता है। इस ब्रह्मांड में अगर ऊर्जा है, प्रकाश है, देखने की क्षमता है, तो वो केवल और केवल सूर्य के पास है। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव है उसके भीतर जो आत्मा है, उसका कारक, उसका कारकत्व केवल सूर्य के पास है। तो आप अपने भीतर की आत्मशक्ति को मजबूत करने के लिए, अपने भीतर की मन शक्ति को मजबूत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठिए और सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे तक, सवा घंटे तक सूर्य का दर्शन कीजिए, सूर्य के नजदीक रहिए, सूर्य का सामीप्य प्राप्त कीजिए, उसका दर्शन कीजिए और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जावान होइए। आज बस इतना ही। इसी के साथ आप सबकी मंगल की कामना करता हुआ आचार्य अविनाश राय, प्रयागराज से। ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुरधृतशङ्खचक्रः।